एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो, तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है, तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खिंचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम राम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप कर देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ, अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी, सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु ने कहा कि मैंने तो निस्वार्थ भाव से प्रभु राम की भक्ति की, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का नाम जप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा, देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना ही नहीं खाऊंगा, इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में कुछ व्यापारी गुजरते हैं, उन्हें भूख लगी होती है। वे कहते हैं कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। व्यापारी खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में व्यापारियों को सूचना मिलती है कि डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस खाने में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए खाना तुमने बनाया है? वह बेचारे मिन्नतें करता रहता है कि मैंने नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह खाना व्यापारियों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वे भाग गए, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चली। डाकू उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यह खाना खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया। अब तुझे ही सबसे पहले यह खाना चखना होगा। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक पर उसके सर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा है और साधु को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा था कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि डाकुओं को राम ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। धन्यवाद।